देश की गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखते हुए जमात-ए इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों और धर्मगुरुओं ने की शिरकत। आवामी टाइम्स रिपोर्ट। कराने में हर हिंदुस्तानी का खून लहू शामिल। अब फर्क इतना हो गया, जिनका कुछ नहीं शामिल है वो वफादारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उनको वफादारी के सर्टिफिकेट हमसे लेने की जरूरत है, हमको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो 39,000 उलमा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे हमारे ओबीसी हो, एसटी हो, तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, तो ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। जो बाहर से आए थे 500-700 साल पहले, वो बाहर जाने वाले। जब गांव में किसी मुस्लिम लड़की की शादी होती थी तो हिंदू भाई अपने घरों में आटा पिसवा के रखता था, क्योंकि गांव में उस वक्त आटा पीसने की चक्की नहीं होती थी, बाजार में रहती थी। तो कहीं अगर आटा कम पड़ गया तो मेरे गांव के इस भाई की बेइज्जती हो जाएगी, वो अपमान, उसकी बेइज्जती ना हो पाए। ईद मिलन का प्रोग्राम जमात-ए इस्लामी हिंद की जानिब से रखा गया, जिसमें अहम बड़ी शख्सियात के अलावा सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने यहाँ शिरकत की और उन्होंने अपने अपने इज़हार ख़यालात पेश किए। देश की गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखते हुए यहाँ पर अहम शख्सियात में से हमारे जनाब नागानी साहब भी हैं, जनाब हमारे शोएब खतीब साहब हैं, गुरु भी आए हुए हैं। तो आज के इस मौके पर सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि एक गंगा जमुना तहज़ीब और एक अमन भाईचारगी का एक ज़रूरत है, अहम वक्त की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है तमाम आलम इस्लाम और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ईद की एक बहुत बड़ी मुबारकबाद, क्योंकि हाल ही में ईद का एक बेहतरीन और पुरअमन तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मनाया गया। उसकी एक ये मिसाल थी आज की जो प्रोग्राम की। ये जो गंगा जमुना तहज़ीब है, ये हिंदुस्तान की जो है ये स्पेशलिटी है, जो वक्त के तकाज़े के साथ में हम भूल गए। आज ये कोशिश की जा रही है फिर से इसको ज़िंदा करने की, कि असल चीज़ तो हिंदुस्तान जो है वो है ही इसीलिए कि ये गंगा जमुना तहज़ीब की बुनियाद पे ही कायम था। तो आज हमारे लिए वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, जो हम भूल गए थे उसको फिर से हमारी ज़िंदगियों में लाने, अपने माशरे में लाने, अपने मोहल्ले में लाने, अपनी बिल्डिंगों में लाने। और जहाँ कोशिश करें, जहाँ इस तरीके की वारदातें या इस तरीके की हालात होते हैं जहाँ पे मुसलमान और हिंदू जो है आपस में इनको लड़ाया जाता है, वहाँ पे ये तहज़ीब जो है यही काम आती है। आपने देखा होगा बारहा जब भी कहीं कोई फसाद हुआ या कुछ हुआ तो उसको इसी तहज़ीब ने और इसी दीन ने, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, उसको इसी बुनियाद पे ज़िंदा किया गया और पुरअमन तरीके से ज़िंदगी को बहाल किया गया। हम चाहेंगे बार बार इस तरीके के प्रोग्राम हो और आने वाले इलेक्शन के अंदर इसके असरात दिखे। ये बहुत खूब, जिस तरह से ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है और ज़्यादातर देखा जाए कि थोड़ा माहौल भी गर्म होता है हिंदू मुस्लिम का मामला, किस नज़रिए के साथ आप ये आज का जो माहौल देखते हैं? आज के माहौल में सबसे बड़ी बात है, त्यौहार जो होता है एक आदमी मना नहीं सकता है। त्यौहार मनाने के लिए पूरा समाज होना चाहिए, और इस समाज में जब हम ईद है या दिवाली है या और क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम है, सिख कम्युनिटी का है, हमने ये तय किया है कि हम सब साथ साथ आजकल मनाने लगे। तो इसे हम एक मैसेज पैगाम दे रहे हैं सबको। ये जो आज का जो ईद का जो कार्यक्रम है, यहाँ सारे भारतवर्ष के सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, और जो एक ही दिखती है कि नहीं, हम सब एक है, इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और हम सब उसी के जो जिसने हमें पैदा किया है, हम सबको बताना चाहते हैं कि हम जो सांसें लेते हैं वो सबकी है, जो हम खून देते हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने कम से कम 150 बार ब्लड डोनेशन किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये खून किसको जा रहा है, हिंदू को जा रहा है, मुस्लिम को जा रहा है, क्रिश्चियन को जा रहा है। हमारे सारे डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं वो नहीं देखते हैं कि किसका ऑपरेशन चल रहा है, तो वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये आग डाल रहे हैं समाज में, और हमें इस आग से बचने के लिए एक सबसे बेहतरीन उपाय है, वो है निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ क्षमाशीलता। इस बेस के हम सारे लोग इकट्ठे आए, हम सब एक है, हमारा भाईचारा सारा एक है, हम सब मिलकर इस भारतवर्ष में प्रेम
फैलाएंगे। एक साथ में मिलकर हमारी मसाइल जो है, जो हमारे असल हुकूक है, जो इस मुल्क में हम रहते हैं और इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, तो इसके जो हमारे जो हुकूक हमको जो संविधान ने दिया है उसकी बका के लिए हमको सोचना चाहिए और उसी बुनियाद के ऊपर हमको फ़ैसला करना चाहिए, ना कि भेड़ की चाल चलनी चाहिए। और हमको कौन इस वक्त क्या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या क्या हमको किस तरीके का लुभाने की कोशिश कर रहा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपके चैनल के यही माध्यम है कि हमको मिलकर और हमको हमारी अहमियत को समझते हुए और अहमियत का एहसास दिलाते हुए वोट करना चाहिए। तो ये जो कोशिश कर रही है कि हमारे मुल्क के अंदर भाईचारा कायम रहे और मिलजुल कर रहे, और ये जो समाज के जो दुश्मन जो नफ़रत की आग फैलाना चाहते हैं अपनी सियासती खिचड़ी पकाने के लिए, उनको कामयाब नहीं करने के लिए, जैसे हम जमात इस्लामी या जामा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट जो इस तरह से आलमी भाईचारे के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे सुएद खतीब साहब, हमारे साकिब शेख साहब, तो इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत रंग लाएंगी और आगे चल के देखेंगे कि ये जितने भी जो फ़िरका परस्त थे वो उंधे मुँह गिरेंगे। और इस तरह ये हमारे सुएब खतीब भाई और हमारे साकिब शेख साहब, जामा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट, जमात इस्लामी हिंद इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और पहले की जैसे इस तरह से हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब का भाईचारा कायम रहेगा। जो उसके सारे के सारे जो कोशिशें और जो मेहनतें हैं वो जनाब शाकिर शेख साहब ने देखा है हमने कि उन्होंने सारे धर्म के धर्मगुरुओं को और सारे समाज के लोगों को जो है यहाँ आज इकट्ठा किया। और आज के इस मौके पर जनाब शाकिर साहब क्या कहेंगे, किस तरह से प्रोग्राम हुआ, कहाँ से लोग आए? देखिए, आज जमात इस्लामी हिंद मुंबई की तरफ से ये ईद गेट टुगेदर रखा गया था। हम समाज में सारे धर्मों के लोगों के साथ अलग अलग विषयों पे काम करते हैं और आप पहले ये समझ लें कि जमात इस्लामी विविध विषय पे काम करती है और वो वसुदेव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया जो है ईश्वर का कुंबा है, ईश्वर का परिवार है, ऐसा मान के चलती है। इसीलिए वो हर इंसान को अपना सगा भाई समझती है। आज हम देख रहे हैं कि समाज में जिस तरह से टेढ़ निर्माण किया जा रहा है, ख़ास तौर से भारत देश जिसमें कि एक उसमें कई जाति के लोग एक साथ रहते थे, एक दूसरे का वहाँ जाना आना, कारोबार और एक दूसरे के हर खुशी गम में जाना आना लगा रहता था। लेकिन आज माहौल इतना ख़राब कर दिया गया है कि झूठी बातों को फैलाकर कि लोग अब अपने इत्मीनान से नहीं रह पाते, एक दूसरे की सोसाइटी में उनको घर नहीं मिलता। पहले हर इंसान के धर्मों का आदर किया जाता था, इंसानों का आदर किया जाता था, लेकिन अब माहौल बदल गया है। लेकिन आज भी समाज में अच्छाई को और अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाले सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। जमात इस्लामी चाहती है कि समाज को एक खुशगवार समाज बनाए, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी जातियाँ हैं सब मिल के रहे, किसी पे मानव अधिकार का किसी का उल्लंघन ना हो, किसी पे ज़्यादती ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, सबके साथ प्यार मोहब्बत का सलूक हो। जमात इस्लामी हो या कोई भी तंजीम हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, वो चाहते हैं कि भारत में ऐसी सेकुलर हुकूमत कायम हो जिसमें सभी धर्मों का एहतराम हो, जिसमें सभी इंसानों के साथ इंसाफ हो, नौजवानों को नौकरियां मिले, किसानों का जो मसले है वो हल हो, औरतों की हिफाजत हो और देश में प्राइवेटाइजेशन ना हो, देश का जो ये है वो तरक्की हो और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो और इसमें अमन अमान हो, महंगाई कम हो, आम इंसानों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले। दलवाई साहब साथ में हमारे साथ जेलपी साहब, आज का ये जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे आज इस मौके पर? ऐसा है, आज ये जो मीटिंग हुई, जलसा हुआ ईद मिलन का, तो उससे मुझे तो लगा सारी इंडिया यहाँ है, तो इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको गलत बातें करनी है, गालियाँ देनी है, वो देते रहें, हम तो मोहब्बत ही करते रहेंगे। सारा समाज था ना इकट्ठा, ये हिंदुत्ववाद के नाम से बोलते हैं ना, लोगों को समझाना चाहिए हिंदुत्ववाद यानी ब्राह्मणवाद है और कोई नहीं है। उनके दिमाग में दो बातें हमेशा रही हैं 1925 से लेके। एक पहली बात ऐसी कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र यानी किसका बनेगा? ऊपर की जाति का बनेगा। और दूसरी बात लेसे फेयर आना चाहिए,
यानी पूरी इकोनॉमी कुछ लोगों के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आनी चाहिए। ये दोनों बातें गलत है। ये देश सबका है और यही तो ये देश की खासियत है कि हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक सब लोग एक इकट्ठा है। अलग अलग जात है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग खाना है, तो भी ये देश है। दुनिया के लोग ताज्जुब करते हैं कि ये इकट्ठा है और ये है। जमात इस्लामी ने जो आज प्रोग्राम रखा और आज पूरे भारत के अलग अलग समाज के, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग कास्ट के लोगों को बुलाया, तो हमारे को एक संविधान के अंदर जो बातें बोली हुई है उसका एक अमली नज़ारा देखने को मिला हम लोग को कि संविधान ऐसे होता है। और हम जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम रखे और ऐसे ही प्रोग्राम और होते रहे और हमारा भारत और हमारा इंडिया बना रहे। तारुफ आपका दानिश भाई? मेरा नाम दानिश लांबे है। मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच का एक कार्यकर्ता हूँ। सर बताइए कि आज का ईद मिलन का प्रोग्राम था, क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ईद मिलन के प्रोग्राम के लिए? मुझे लगता है आज का जो ईद मिलन का जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में जितने भी कम्युनिटी लोग आए थे वो हर जात धर्म के गुरु भी थे, फॉलोअर्स भी थे और संगठन के प्रमुख भी थे। और जहाँ इस देश में धर्म की राजनीति होवे, उसके अंदर में सब धर्म के एक जगह पे लाना एक कोशिश जो है वो साकिर भाई साहब ने एक कामयाबी के साथ कोशिश की। मनोज साहब, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या किससे आते हैं? मेरा नाम है मनोज दिनकर मर्चेंट है, मैं वर्ली में रहता हूँ और वंचित बहुजन आघाड़ी एडवोकेट। वो ये हुआ कि इंसान फितरतन अमन पसंद होता है, लड़ाई झगड़ा फितरत नहीं है। फितरत पैदा की तो उसके अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा किया जाता है। तो अगर हम कोशिश करें तो जो नेचुरल एक इंसान की फितरत है अमन पसंदी, उसकी तरफ सबको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा है। हमें हमारे भारत के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए सभी समाज ने इकट्ठे आकर हमें संविधान के रास्ते पर चलना है, जो हमें भाईचारा सिखाता है, समता सिखाता है, बंधुभाव सिखाता है। और आज उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। संप्रदाय तो बहुत है, धर्म भी अनेक अनेक होते हैं, संप्रदाय भी अनेक अनेक होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एकता में, समता में बांधने वाली हमारी भारत माता, भारत भूमि और इस भारत भूमि को एकता में रखने वाला जो संविधान, आज संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, इस संविधान की वजह से हमारा भारत का सारा समाज, सारी जातियाँ, सारे वर्ग, सारे संप्रदाय और सभी धर्म इकट्ठे आकर आयोजन किया गया जमात इस्लामी हिंद द्वारा। मैं आयोजकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में, जब देश में नफ़रत फैलाया जा रहा है, जब देश में नफ़रत फैला के चुनाव जीते जाते हैं, तो प्यार फैला के देश बचाया जा सकता है। इसका अमन और शांति का उन्होंने पैगाम दिया। पहली बात तो जमात इस्लामिया को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जो हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए एक ईद मिलन का प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में मुनक्किद किया गया है। वो जो हिंदू मुस्लिम की तहज़ीब है और जो हमारी देश की एकता है वो दर्शाता है। तो मेरा सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। संविधान लोक जागर परिषद की अध्यक्ष हूँ। जमात इस्लामी हिंद उन्होंने जो आज का प्रोग्राम रखा है, सभी जाति धर्म वर्ग के सभी लोगों को इकट्ठा किया है, ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। इसके माध्यम से गुरुपुरब हो, हम त्यौहार मना रहे हैं, हम मान कितना रहे हैं। आज हमारे देश की जो प्रॉब्लम है यही चल रही है। जिस तरह से हम फैली हुई नफरत आज पूरे देश में देखते हैं और उसका एक तरह से सियासीकरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के माहौल में कि हम पहले नफरत मिटाएं, आपस में मिलें, ऐसे काम करें जिससे पहले जुल्म कम हो। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये करीब हम लोग 5-6 साल से कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँचे। आज आप लोग भी देखोगे तो प्रोग्राम काफ़ी कामयाब हुआ है
तो ये पहल 6 साल पहले ली गई थी, 7 साल पहले ली गई थी। तो ये पहल करते करते धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ ईद मिलन में मुस्लिम लोग ही हुआ करते थे। उसके बाद में हम लोग ने सब धर्मों को जोड़ा और जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे लाया और सबको बताने की कोशिश किया तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है।